सोचिए अगर नाना अली हो, नानी फातिमा और माँ जैनब हो तो बेटों की तरबियत कैसी होगी, और जब वो बेटे करबला में दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों तो कुर्बानी का मंजर कैसा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे वो लम्हे जहाँ हजरत ओन और मोहम्मद अपनी कम उम्री में हक और वफा की ऐसी मिसाल बने कि दुश्मन भी हैरान रहे। ये है मुहर्रमुल हराम 2025, जहाँ हम लेकर आए हैं एक रूह परवर 3D एनिमेटेड उर्दू इस्लामी कहानी वाक़िया करबला का वो हिस्सा जिसे देखकर आपको शहादत इमाम हुसैन शोहदाए करबला की कुर्बानियों का असल मफहूम समझ आएगा। अगर आप इस्लामी, उर्दू, जज्बाती और ईमान अफरोज वीडियोस देखते हैं तो ये वीडियो आपके दिल को छू ले। गुज़िश्ता हिस्से में हमने दिखाया कि कैसे हुर ने तौबा करके हुसैन के कदमों में जगह पाई, कैसे वो लड़ते लड़ते शहीद हुए और कैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम राह खुदा में कुर्बान हुए और उनकी माँ ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। ये सिर्फ जंग नहीं, ये जज्बा, ईमान और कुर्बानी का कमाल था। फिर जब रोजे अशूरा दोनों इतराफ से लड़ने की तैयारियां होने लगी तो हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को, जिनका नाम ओन और मोहम्मद था, जो 9-10 साल की उम्र के थे, उन्हें बुलाकर समझा दिया कि ए मेरे प्यारे बेटो कि तुम अपनी नन्ही नन्ही उम्रों की तरफ न देखना, ये देखना कि किसके पोते और किसके नवासे हो। तुम तमाम शहजादों से पहले अपने मामू जान के कदमों पर कुर्बान होने की कोशिश करना। ऐसा न हो कि कहीं दुश्मन के लश्कर को देखकर घबरा जाओ, तुम शहादत से जी चुराओ और अब्दुल्ला, कासिम और अली अकबर तुमसे पहले शहीद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं शहजादों के सामने नादिम होंगी। नाना जान, बाबा जान, अम्मा जान और भाई जान हसन मुश्तबा को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगी। बच्चों ने रो रो कर अर्ज की, अम्मी जान आप फिक्र न करें, हम पूरी तरह से आपके हुक्म की तामील करेंगे। तमाम शहजादों से पहले हम मामू जान के कदमों पर निसार होंगे। अगरचे हम छोटे छोटे सिपाही हैं, मगर एक मर्तबा तो फौज यजीद में हशर बर्पा कर देंगे, हजारों को दोज़ख का रास्ता दिखाएंगे। जब मार्का करबला से एवान और इंसार की लाशें आने लगी तो सईदा ज़ैनब अपनी कनीज से पूछ रही थी, अब किसकी लाश आई है? कनीज ने कहा कि अब हुर की लाश आई है। फिर पूछा, अब किसकी लाश आई है? कनीज ने कहा, अब बरीर की लाश आई है, अब हबीब की लाश आई है, अब ज़हीर की लाश आई है, अब अब्दुल्ला बिन अकील की लाश आई है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन अकील का नाम सुना तो आपका इस्तराब और बढ़ गया और आपने कहा कि मेरे बेटों की लाशें कब आएंगी? हकीकत ये थी कि जब ओन और मोहम्मद मामू के सामने आते और इजाजत तलब करते तो मामू अपना मुंह फेर लेते। नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर आंखों में आंसू भर आते। मामू जान, अब तो हमारे सब्र और ज़ब्त की इंतहा हो गई है। देखो हम दोनों आपके कदमों में आ गिरे हैं और अब हम उस वक्त उठेंगे जब हुजूर फरमाएंगे कि राह खुदा में जाओ और अपना सरे न्याज कटाओ। मामू जान, आप हमें भी तो बताएं कि हमारा क्या कसूर है? दूसरे तो ताजे शहादत पहन रहे हैं, हमें क्यों महरूम रखा जा रहा है? मामू जान, खुदा की कसम अब हमें भी जिद हो गई है कि बगैर इजाजत लिए आपके मुकद्दस कदमों को न छोड़ेंगे। मामू जान, आप ही फरमाएं, हम नाना जान और दादा जान और नानी जान को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या वो नहीं फरमाते होंगे कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे ज़ैनब के बेटों से सबकत ले गए? मामू जान, इजाजत दे दो। इमाम, ए बच्चों, अच्छा तुम मेरे कदमों से सर तो उठाओ, अपनी नूरानी सूरतें तो दिखाओ। बेटा हुसैन को रो रो कर क्यों गमज़दा करते हो? उधर कनीज बोली कि ए शहजादी, आपके बच्चे सुबह से अपने मामू से इजाजत तलब कर रहे हैं, मगर हुजूर इमाम उनको इजाजत नहीं दे रहे। वो देखें, वो सामने अभी भी कदमों में गिरे हैं और छोटे छोटे हाथ जोड़कर इजाजत तलब कर रहे हैं। माँ ने फरमाया, ए शहजादो तुम मत रो, हाथ मत जोड़ो, मैं खुद तुम्हारे मामू से बात करती हूँ और तुम्हें इजाजत दिलाती हूँ। फिर माँ ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और अपने भाई से अर्ज की कि भाईजान, आपकी ये दुखिया बहन सो दिलो जान से आप पर निसार। आपने तमाम वफादार और जान निसारों की नजरें कबूल की, आप मेरी भी ये हकीर सी नजर कबूल फरमाकर बहन को शाद फरमाए। देखें आपके भांजे आपके सामने किस तरह से हाथ जोड़कर रो रो कर इजाजत तलब कर रहे हैं। क्या आप इस पर खुश नहीं कि आप इन नन्हे नन्हे मुजाहिदों को भी ताजे शहादत से सरफराज फरमाकर दुखिया बहन को खुदा का शुक्र अदा करने का मौका अता फरमाएं, ताकि दुखिया बहन भी नाना जान, बाबा जान और अम्मी जान को मुंह दिखाने के काबिल हो जाए। आखिर ज़ैनब का क्या कसूर है? क्या मेरे बच्चे इस काबिल नहीं कि मुस्लिम बिन अकील के बेटों के साथ फरदौसे आला में जाकर नाना जान और बाबा जान की जियारत करें? भैया आप खुदा के लिए इन्हें इजाजत दे दें, आप मेरे बंधे हुए हाथों की लाज रख लें। इमाम अपनी बहन से बोले कि बहन मैं इनको कैसे इजाजत दे दूं जबकि इन पर जहाद फर्ज ही नहीं है, ये अभी कम उम्र है, और मैं इन बच्चों को कैसे इजाजत दूं कि ए नन्हे नन्हे बच्चों जाओ और जाकर दुश्मनों से गले कटाओ। बहन मेरे हाल पर रहम करो, मैंने अम्मी जान का जनाजा उठता देखा है, मैंने बाबा जान का जनाजा उठता देखा है, मैंने अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतारा है और अभी सुबह से न जाने कितनी लाशें उठा कर आया हूँ। दुश्मन जोहर की नमाज भी पढ़ने नहीं दे रहे, हालत नमाज में वो तीरबाजी कर रहे हैं। बहन जब तक हुसैन जिंदा है जंग का खात्मा नहीं होगा, मुझे आप इजाजत दें ताकि हुसैन राह हक में गला कटा दे। बहन सीने में दिल है पत्थर नहीं, बहन तुझे अल्लाह का वास्ता अपने भाई पर रहम कर। ये फरमाकर आप ज़ारो कितार रोने
लगे, भैया मजलूम करबला, मेरे दिल में नमक पाशी ना करो, मेरे दिल और कलेजे को टुकड़े टुकड़े ना करो। किसके बच्चे और कैसे बच्चे? कौन और मोहम्मद आपके भांजे नहीं बल्कि आपके बेदाम गुलाम हैं। इनका खून शहीद होकर जब आपके दामन पर गिरेगा तो मैं मुंह पर मलूंगी, दिल और आंखों को लगाऊंगी। जब इनको आपके कदमों पर शहादत नसीब होगी तो मैं इसे मौत नहीं बल्कि हयात अब्दी समझूंगी। ये सुनकर इमाम आली मकाम ज़ारो कितार रोने लगे और खैमे में तशरीफ ले गए। हजरत सैयदा ने बच्चों को रोते हुए देखा और कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें दूल्हा बनाती हूँ, मैं तुम्हारे जिस्म पर खुद हथियार सजाऊंगी, मैं तुम्हें खुद मैदान करबला के लिए तैयार करती हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से तैयार करूंगी कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से दूल्हा बना रही हूँ। ये फरमाकर आपने दोनों बच्चों के सरों पर छोटे छोटे इमामे बांधे, फिर पट्टियों से उनकी कमर को कसा, छोटी छोटी जरा पहनाई और छोटी छोटी तलवारें उनकी कमर पर लटका दी और प्यार से दोनों के मुंह चूम कर दुआ देकर फरमाया कि ऐ बच्चों, जाओ और अपनी माँ को सुरखरू कर दो। फिर आप दोबारा अपने बच्चों को लेकर इमाम आली मुकाम की खिदमत में हाजिर हुई और ज़ारो कितार रो रो कर इजाजत तलब की। दोनों शहजादे फरते मोहब्बत से मामू के कदमों पे गिर गए। फिर इमाम ने उन दोनों शहजादों को इजाजत दे दी और दोनों बच्चों और सैयदा के चेहरों पर खुशी की एक लहर आ गई। कदम बोसी होकर घोड़ों को दौड़ाते हुए बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े और लश्कर के ऊपर ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। थोड़ी ही देर में लाशों के ढेर लग गए। जिधर भी जाते थे दुश्मन भेड़ बकरी की तरह भागते हुए नजर आ रहे थे। बच्चे दुश्मनों को मारते हुए उम्र के खैमे तक जा पहुंचे। वो झिंझला कर बोला कि कमबख्तो, आओ और आकर मुझे बचाओ, ये बच्चे तो भेड़ बकरी की तरह हमें काट रहे हैं। तुफल है तुम पर, लानत है तुम्हारी शुजात पर कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से तुम पर टूट पड़े हैं। हजरत सईदा ज़ैनब, हजरत शहरबानो और हजरत उम्मे कुलसूम खैमों के दरवाजों से ये मंजर देख रही थी। उनकी शुजात पर मरहबा फरमा रही थी। आखिरकार दुश्मनों ने दूर से तीरबारी शुरू कर दी और तलवारों और तीरों के साथ दोनों बच्चों को जख्मी कर दिया। ज़ैनब के लाल घोड़े से जमीन पर आ गिरे। ये मंजर देखते ही अली अकबर ने इमाम अली मकान से अर्ज किया, हुजूर देखें, दोनों शहजादे दुश्मनों ने घोड़ों से गिरा दिए हैं। जैसे ही वो दोनों शहजादे नीचे गिरे तो सबके दिल दर्दो गम और रंजो अलम के से लरज उठे। दिलों पर मुसीबत के आरे चलने लगे, सीने दागे जुदाई से पाश पाश होने लगे। हजरत इमाम बेकसा ने अली अकबर और अब्बास के हमरा जाकर देखा तो भांजों के जिस्म जख्मों से चूर थे और दोनों पर गशी तारी थी। उन्होंने बच्चों को उठाकर सीने से लगाया, पेशानी चूमी और जब बच्चों को लेकर खैमे में आए तो दरे खैमा पर हजरत ज़ैनब खड़ी थी और तमाम शहजादियां बेचैनी से इंतजार कर रही थी। ज़ैनब आगे बढ़कर शहजादों को चूमने लगी। शहजादों ने आंखें खोली और अर्ज की, अम्मी जान खुदा की कसम, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अम्मी जान खुदा की कसम, हमने तुम्हारी वसीयत पर पूरा अमल किया है और अपने मामू जान की मोहब्बत में पूरा हक अदा किया है। हमने जहाद फी सबीलिल्लाह में कोताही नहीं की। आप हमसे खुश हैं? ये सुनकर सईदा ज़ैनब ने फरते मोहब्बत से दोनों को चूम लिया। मेरे बेटों, मैं तुमसे खुश हूँ, मेरा खुदा भी तुमसे खुश है और उसका रसूल भी तुमसे खुश है। अम्मी जान, अब हमसे बोला नहीं जाता। अब आप हमारे हाल पर इतना रहम करें कि हमारे सर को मामू जान के कदमों पर रख दें। बस आखिरी यही आरजू है कि हम अपने मामू जान को देखते देखते जामे शहादत नोश कर लें। जब दोनों शहजादों ने अपनी आंखें खोली तो देखा उनके सर मामू जान के कदमों पर हैं, तो दोनों की मुसरत की इंतहा न रही। हजरत ओन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद से कहा, भैया आंखें खोलो, देखो हमारे सर मामू जान के कदमों पर हैं। हम कितने दिनों से प्यासे हैं, हमें प्यास की शिद्दत, जुबानें सूख गई हैं, लेकिन खुदा की कसम इस वक्त आखिरी लम्हात में मामू की जियारत से हमें अपनी प्यास भूल गई है। दोनों ने मामू जान को हसरत भरी निगाह से देखा और जान आफरी के सुपुर्द कर दी। हुजूर इमाम आली मकाम ने दोनों को देखा तो ज़ारो कितार रोने लगे। ए मामू के प्यारो, ए सैयदा के दुलारो, अली और फातिमा की आंखों के तारो, तुमने तो बिस्तर पर मरना गवारा नहीं किया। मेरी बेकसी तुमसे देखी न गई और मुझसे पहले ही जाकर मेरी आमद की खबर नाना जान, बाबा जान और अम्मी जान को फरदौस आला में पहुंचा दी। इमाम, ए ज़ैनब, तेरा अरमान पूरा हो गया। तेरे बच्चे जिनकी शादी का तुझे शौक था वो दूल्हा बनकर तेरे सामने आ गए। अच्छा ज़ैनब, बताओ तो सही, मेरे दिल पर भला क्या गुजर रही है? जिन हाथों ने इन बच्चों को पालकर इतना किया, उन्हीं हाथों से इन बच्चों की लाशें उठाकर ख़यामे अहले बैत में लेकर आया। बहन, तेरे बच्चे बच्चे नहीं बल्कि जवान थे। इनकी शुजात देखकर उम्र और शिमर अशश कर उठे। मैं कुर्बान जाऊं इन बच्चों की मोहब्बत पर जिन्होंने वक्त जहाद ये फरमाया कि हम इमाम के भांजे नहीं बल्कि बेदाम गुलाम हैं। मैं निसार जाऊं उन प्यारे कलमात पर कि इन्होंने दुश्मनों से कहा कि हमारी अम्मा इमाम की बहन नहीं बल्कि कनीज है। हम मैदान करबला में हक गुलामी अदा करने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे गुलाम नहीं, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर के पारे हो। ए बच्चों, तुम्हारा मामू तुम्हारी हक के मेहमानी अदा न कर सका,
तुमने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया है। तुम्हारे एहसान को मेरे नाना की उम्मत क़यामत तक याद करके आंसू बहाएगी और तुम्हारी खिदमत पर हदिया शुक्र अदा करती रहेगी। बहन, अब तो इन बच्चों को अरूसी जोड़ा पहनाकर इनकी बारात तैयार करो ताकि ये अरूसे फिरदौस से हमकिनार हो। तुम अपनी माँ को दोनों जहां में सुरखरू कर गए हो। इमाम उठे और ज़ारो कितार रोते हुए भांजों की लाशों को उठा कर ले गए। लेकिन सुन लीजिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तो अहले बैत की मजीद शहादतें बाकी हैं। अभी हजरत कासिम, हजरत अली अकबर, हजरत अब्बास और खुद सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की शहादत है। अपने तमाम तर कुर्बानी और सब्र के साथ करबला के मैदान में रकम होना बाकी है। अगली हिस्से में हम आपको दिखाएंगे वो दर्दनाक लम्हे जब भाई ने अपने भाई को रुखसत किया, जब माँ अपने लाल को आखिरी बार गले लगाती है और जब हुसैन तन तनहा पूरे लश्कर यजीद के सामने खड़े होते हैं। तो हमारे साथ रहिए उर्दू इस्लामी 3D एनिमेटेड कहानी के अगले हिस्से में, जहां शहादत इमाम हुसैन और अहले बैत की अजीम कुर्बानियां आपके दिल को छू लेंगी और मुहर्रम 2025 की यादें आंखों से बह जाएंगी।